आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं का गणित, कक्षा 11वीं का मैथ पढ़ेंगे। जो दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, दूसरे चैप्टर में है संबंध और फलन। तो संबंध और फलन को समझेंगे कि संबंध और फलन है क्या। तो पहले हम लोग संबंध के बारे में कुछ समझेंगे, उसके बाद फलन की बात आती है। तो संबंध और फलन आपको पुनः 12वीं में जाएंगे तो 12वीं में पढ़ना होगा कि संबंध और फलन, और इससे संबंधित 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन संबंध और फलन से कक्षा 12वीं में पूछे जाते हैं। तो आप यहीं पर अगर इसको समझ लेते हैं तो 12वीं में समझने में आपको आसानी होगी। तो 2.1 के जो क्वेश्चन है उनको हम आपको बताने का कार्य करते हैं। जैसे प्रश्न दिया है, कह रहा है कि यदि ब्रैकेट में दिया है x/3 + 1 y - 2/3 = 5/3 1/3 में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। y का मान ज्ञात करो, ठीक है। यह प्रश्न है आपका। तो इसमें देखो, यहाँ पर x की वैल्यू और यहाँ पर y की वैल्यू है, करें किसका मान ज्ञात करें। जबकि हम बता दें आपको, जब आप सेट पढ़ रहे थे उसमें चतुर्थांश भी आता है, या वैसे जनरली दो क्रमिक युग्म दिए जाते हैं। यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस अगर 2 1 दे दे तो इसका एक तात्पर्य होता है x एक्सिस पर 2 है, y एक्सिस पर 1 है, ठीक है। यानी आगे जो होता है भुज x पर होता है और y एक्सिस का होता है। तो यहाँ पर जो कॉमन लगाकर ये दिया गया है, तो ये x और ये y को डिनोट कर रहे हैं। इसमें x का ये पार्ट है, y का यह पार्ट है। इनका आप एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर दे तो x और y की वैल्यू मिल जाती है। जैसे x/3 + 1 = यहाँ से नोट कर लेंगे 5/3। तो x/3 = 5/3 और इनको ट्रांसफर करेंगे तो -1। तो x/3 = या हर बराबर न होने पर इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 5 - 3/3। अब देखो यहाँ दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है तो नेगलेक्ट हो जाएगा। तो x = 5 - 3 यानी x की वैल्यू 2 मिल गई। और y की बात करें तो इस y वाले फंक्शन को लेंगे तो y - 2/3 = यहाँ से 1/3 को नोट कर लेते हैं। तो आप y को अकेले रखेंगे पहले पक्ष में, पहले साइड, तो इधर 1/3 और ये दूसरे साइड में गया तो +2/3 हो जा रहा है। तो y = दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल होने के कारण एक ही नोट करेंगे 1 + 2, तो y = हो जाएगा 3/3। तो y की वैल्यू 1। इस तरीके से x एंड y की वैल्यू आपको फाइंड होगी। तो यही है आपका, यहाँ पर अभी संबंध को दिखाने को नहीं दिया है, तो सीधे अभी पूछ रहा है x और y। अगर ऐसे ही आपको दिया जाता है तो आप मान ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। अभी इसके बाद वाले एक प्रश्नावली में आपको शायद संबंध स्थापित करने के लिए देगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन तो यही बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है समुच्चय A में 3 अवयव हैं। जो हमारे पास सेट है, समुच्चय है A में 3 अवयव है, अवयव, ठीक है। और समुच्चय B में दिया हुआ है, B में कह रहा है, B में हमारे पास 3 4 और 5 यह अवयव हैं जो दिए गए हैं। तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या कितनी होगी। कह रहा है कि A क्रॉस B में अवयवों की संख्या कितनी होगी। अवयव कौन कौन होंगे, गुणा करने पर क्या मिलेगा ये यह नहीं जानना है, हमको संख्या से मतलब है। तो सॉल्व अगर करते हो बाबू तो देखो A जो सेट है इसमें नंबर दिया है, इसमें
इसमें 3 नंबर दिए गए हैं, 3 पद दिए हैं, 3 संख्या दिए गए हैं, 3 अवयव दिए हैं। जैसे इसमें 3 अवयव है ना, ए में भी 3 अवयव है, तो एन पी इनमें भी आप 3 लिख देंगे। तो जब ए गुणे पी करेंगे तो इसमें ना आपको नंबर चाहिए कि कितने नंबर हो रहे हैं। तो ए गुणे बी, पहले सेट में कितने अवयव हैं और उनका गुणा कर देंगे, दूसरे सेट में कितने अवयव हैं तो गुणा करने पर जो मिलेगा आप लिख देंगे 9, यानी एन ए क्रॉस बी में 9 अवयव हैं। थोड़ा सा बहुत लाजवाब प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग देंगे आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके झोली में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न आओ यहाँ सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है यदि यदि जी में जो सेट है 7 8, जी में ये नंबर दिए गए हैं और एच का सेट एच में अवयव क्या है 5 4 2, ऐसे तो अरे एच क्रॉस जी का मान बताइए और जी क्रॉस एच का मान बताइए। ऐसे क्वेश्चन दिया गया है। चलो पहले हम आपको फर्स्ट कंडीशन में एच क्रॉस जी का मान निकालते हैं। तो एच क्रॉस जी, एच गुणे जी, एच में है 2 8 सॉरी 7 8 और क्रॉस करेंगे जी के साथ तो 5 4 2 5 4 2। अब गुणा करिए, गुणा करते हैं तो 7 का 5 से तो 7 5, 7 का 4 से 7 4, 7 का 2 से 7 2। मतलब पहले सेट का पहला अवयव दूसरे सेट के सभी अवयवों से क्या कर दिया, गुणा कर लिया। अब पहले सेट के दूसरा अगर अवयव है तो ये भी सबसे गुणा करेंगे तो लिखेंगे 8 5 8 4 और 8 2। इस तरीके से ये आपका सॉल्यूशन मिल गया। अब जी एच जी क्रॉस एच क्या मान देखिए, जी एच तो इसी को उल्टा लिख लेना है, जी की वैल्यू आगे लिखेंगे 5 4 2 और एच की वैल्यू 7 8 पीछे नोट कर दिए। अब गुणा करेंगे, इसमें भी वही प्रोसेस होगा, 5 का 7 से 5 7 और 5 8, पुनः 4 का करिए 4 7 4 8, 2 का करेंगे 2 7 2 8। इस तरीके से इसका भी मान मिल गया। तो ये आपको काम करना था, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो अगर ये प्रश्न का सलूशन आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथे प्रश्न में देखिए क्या है, बहुत आसान सा प्रश्न है, आप वीडियो के साथ बने रहिए, एक एक प्रश्न को हम अच्छे तरीके से आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं बाबू कि कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसको बताइए कि क्या ये कथन सत्य है कि असत्य है। ठीक है, तो इनको हम जांच करेंगे, अगर सत्य होगा तो सत्य बताएंगे, असत्य होंगे तो असत्य बताएंगे। जैसे पहला दिया है, यदि पी एक सेट है हमारा पी और दूसरा सेट है क्यू, पी में ये अवयव दिए हैं और क्यू में यह दिया है, तो कह रहे हैं पी और क्यू को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं तो यम और यन ए मिलेगा। तो चलो पता कर लेते हैं बाबू। तो पी क्रॉस क्यू, तो पी के जो नंबर हैं यम यन है, पी में अवयव है, और क्रॉस क्यू का है यन यम। इस तरीके से अगर इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यम का यन से तो यम यन हो जाएगा,
पूरा यम का करते हैं, यम का यम से, यम यम हो गया, यन का यन से, यन यन हो गया, और यन का यम से करेंगे यन यम हो जाएगा। ये बताओ 4 को मिल गए, 4 अवयव हो गए। इसमें दिखाया है 2 लोग भी मिलेंगे, तो इसलिए कहेंगे अतः यह असत्य है। यह जो दिया था ये असत्य है। ठीक है। उसके बाद इसका दूसरे के पास आइए, तो दूसरा कर रहा है कि ए और बी दो सेट है हमारे पास। अगर ए क्रॉस बी करते हैं तो क्रमित युग्म एक्स वाई मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक्स ए का एलिमेंट है और वाई बी का एलिमेंट है। यह बात सही है। तो आओ पता करते हैं। ए में जो दिया है, ए मान लो ऐसे दिया होगा, ए सेट है और बी जो सेट है इसका अवयव वाई है ऐसे। तो जब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए क्रॉस बी, तो एक्स और क्रॉस वाई, ए क्रॉस बी को क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई से गुणा कर देगा, तो एक्स वाई ऐसे हो जाएंगे। ठीक है। तो ये आपका सही है, कथन सत्य है। मान लो केवल अभी एक एक न दिया है, और भी हो सकते हैं 2 4 5, पहले सेट में कई अवयव हो सकते हैं, दूसरे में भी कई अवयव होंगे। तो मतलब जब हम क्रॉस गुणा निकालेंगे तो ऐसे, मतलब जैसे यहाँ पर किया गया है, तो ऐसे उनके जो भी नंबर होंगे, जो अवयव होंगे, उनको क्रम से नोट करते जाएंगे। इसलिए ये कथन सत्य है। आप लिख देंगे सत्य है। अब तीसरे को अगर देखते हैं, तीसरे का भी तो यहाँ निकालना है। कह रहा है कि ए क्रॉस बी इंटरजेक्शन फाई का मान फाई आना चाहिए। चलो निकालते हैं। पहले हम ए का वैल्यू पुट करते हैं 1 2, क्रॉस करेंगे, लेकिन पहले नहीं करेंगे, पहले बी की वैल्यू पुट करेंगे। बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू है 3 4 सेट है यह, तो इंटरजेक्शन 5। तो देखो यहाँ पर 1 2 क्रॉस, पहले यहाँ बताओ इसमें और ये 5 है, तो दोनों में कॉमन तो कुछ मिल भी नहीं किया। जब कॉमन नहीं मिला तो यह रिक्त हो जाएगा। यहाँ पर ये रिक्त रिक्त हो जा रहा है, कोई कॉमन नहीं है, या आप 5 दिखा सकते हैं। ठीक है। तो गुणा कराओगे तो गुणा किससे करेगा, तो गुणा करवे नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर 5 मिल जाएगा। मान इसमें अवयव है, इसमें अवयव नहीं है, रिक्त है, तो गुणा नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर रिजल्ट इसका 5 मिल जाता है और कहेंगे ये सत्य है, यह कथन सत्य है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर अगर 5 को देखा जाए, तो यहीं पर थोड़ा सा लगेगा टाइम एक जगह। तो ए में कह रहा है कि अगर नंबर हमारे पास -1 और 1 है, तो ए क्रॉस ए की वैल्यू बताइए। ठीक है। ए क्रॉस ए की वैल्यू, तो चलो सॉल्व करते हैं बाबू। ए क्रॉस ए मतलब आप -1 1 किए पहले के स्थान पर, दूसरे के स्थान पर -1 1 पुट किए, और पुनः तीसरे के स्थान पर -1 1 पुट करें। लेकिन सबसे पहले हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस गुणा निकालेंगे, उसके बाद जितना आएगा तीसरे के साथ निकालने का काम किया जाएगा। तो देखो -1 का -1 से, -1 -1, पुनः -1 +1, -1 का इस वर्ग से हो गया। अब देखो 1 का -1 से, 1 -1 1 + 1 हो गया। अब एक बच गया आपका -1, तो इसमें 1 2 3 4 अवयव हैं और इसमें 2 है। तो देखिए -1 ये दोनों मिलके 1 के पास, इसके पास जाएंगे, हो जाएगा -1। पुनः यह +1 से मिलेंगे, -1 -1 और ये लिया जाएगा +1।
अब देखो किया तो हो जाएगा -1 +1 उसका -1 पुनः यहाँ +1 से मिलेगा -1 +1 और यह +1 1 2 3 4 हो गए 4 और लिखना है। अब इसका है ना +1 -1 +1 -1 -1 से मिला -1 ऐसा +1 -1 इस वाले +1 से मिलेगा तो +1 अब या 1 1 +1 1 1 -1 1 1 +1 इस तरीका से एक आपको ऐसे लिख लेंगे तो E क्रॉस C का मान मिल गया। ठीक है, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, अगर ये अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो इसके बाद जो 5 क्वेश्चन बच रहे हैं उसको अगले पार्ट में हम आपको बताने का कार्य करेंगे। अभी इसमें केवल 5 ही प्रश्न हम आपको दिखा रहे हैं।